चलो एक सेकंड रुकना, हम PYQs निकाल लेते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है बताओ। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कीटोन एंड एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से लिखते हैं आज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे ये बताओ, हम लोग इसका जो रिवीजन कर रहे थे, तो आप लोगों को ये समझ आया चैप्टर पूरा फिर से? हाँ जी, आ गया। अच्छा हाँ, एक बात सुन लो बेटा, जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पूरा ना ये रिवीजन वाला लेक्चर देखा हो, तो भाई हम लोगों ने इसमें एक एक रिएक्शन नहीं की है, ठीक है? हमने Yes, क्या करा है, जो इंपॉर्टेंट था, जैसे कि हमने एल्कोहल फिनॉल की तो पूरा ही कराया, ओ सॉरी एल्डिहाइड कीटोन का तो पूरा ही कराया है, यस ठीक है? बस लास्ट में कुछ उसकी केमिकल रिएक्शन थी जो मैंने कहा था आप लोग अपने आप से रिवाइज कर लेना, ठीक है? और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम ही है कि हमने केमिकल रिएक्शन थोड़ी जो थी वो हमने कहा था आप कर लेना, बाकी मैंने पूरा आपको करा दिया था, ठीक है? यस। तो आज हम लोग इसके PYQs देखते हैं। रुको एक बार मैं निकाल लूं PYQ, क्योंकि स्लाइड तो मेरे पास नहीं है। या जो करा चुके हैं वो वाले कराऊं या नया क्वेश्चन कराऊं? नहीं, न्यू नहीं। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, नए वाले कराते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ये हटा देते हैं चार्जिंग से। और मैं इसका किसी का भी ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आप अपने आप करो। कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है? कह रहा है भाई द मेजर, पहले तो इस वाले पेन से नहीं लिखेंगे, बहुत मोटा चल रहा है, इससे लिखते हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है? और आपको क्या दे रखा है देखना जरा, इधर OH लगा हुआ है, यहाँ पे CO2 ET लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है बेटा CH2OH, ठीक है? इतना दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है कि इसमें H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैट लिखा हुआ है, ठीक है? ध्यान रखना कैटलिस्ट, कैट मतलब कैटरीना की बात नहीं हो रही है, ठीक है? ओके सर। लड़के कहीं खुश हो जाए, देखो इधर। और बेटा ये क्वेश्चन जो है 2019 मेंस में आया हुआ है, ठीक है? मैं एक बार को सोचा कि हम नीट वाला बैच ले रहे हैं, तो हम सोचे मेंस वाला कहाँ खोल लिया हमने, अभी हमने थोड़ा शॉकिंग बिहेवियर दिया। चलो 2019 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, और बस यार आज हम जेई वाली क्लास ले रहे हैं ना? हाँ जी, जे वाली। ओके ओके हाँ ओके, जी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। जिन लोगों का प्रोडक्ट बन जाए जैसे हैंड रेस कर देना, ठीक है? जल्दी से सब लोग। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं, या चलो लिख देते हैं, चलो ऑप्शन भी लिख ही देते हैं, टाइम है तो ऑप्शन भी लिख देते हैं। कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, अरे ऑप्शन में टाइम बहुत जाएगा, ऑप्शन नहीं करो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। किसी से हुआ बेटा? क्या किसी को जैसे क्वेश्चन लगा? बहुत नहीं सस्ता नो सा सर, क्वेश्चन है, आसान सा। अभी तो नहीं।
तो फिर चलो फिर इसी बात पे फिर करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखा है, बोलो हाँ। इसमें तुम्हें रिएजेंट क्या दे रखा है H H2SO4 और और क्या है, और CH3 तुम्हें क्लोरोफॉर्म दे रखा है, बेसिकली यही तो दे रखा है। हाँ अब देखो जी अगर तुम्हें इस रिएजेंट के बारे में पता होगा तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में यहाँ से क्या करना है। देखो इसका कोई काम ही नहीं है, तुम्हें डराने के लिए दिया हुआ है। देखो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में होगा ये कि ये वाला बेंजीन ऐसे, इसे ऐसे लिखा है नंदो, CHO ठीक है। लगेगा। और अच्छा एक बात बताओ, इससे अगर इस वाले यहाँ पे एक कार्बन है, दिखा सबको, हाँ yes जी तो हम क्या कह रहे हैं कि इसे ऐसे रहने दो, और इसे ये जी वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को हम ऐसे लिख दे रहे लाइन रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पे OH लगा दे रहे। किसी को प्रॉब्लम बताओ, no इस वाले को sir ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत। no नो sir अब सर C डबल बॉन्ड OET को अगर ऐसे लिख दें कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OET, कोई प्रॉब्लम? no sir ठीक। तो इसमें ही आपस में ही क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन करके स्टरीफिकेशन हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, सेम टाइम पे ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये इसमें सिर्फ डराने के लिए इतना दे रखा था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका कुछ काम नहीं है, बस ये एक्टिवेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। कि जो रिएक्शन स्टार्ट हुई है वो इसके धक्के की वजह से ही होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, OH आके लगा दोगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बनी जहाँ पे C डबल बॉन्ड O इधर लगा हुआ है, और इधर से तुम अगर ऑप्शन में ढूंढोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O ऐसा, यही तो आएगा बेटा, यस ठीक है। इस टाइप से तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे कार्बन है, समझ गए। यस सर मतलब यहाँ पे OET का तुम्हारा एलिमिनेशन हो जाएगा, इसे क्या मिल जाएगा, यहाँ से H+ मिल जाएगा। तो खैर उससे हमें कोई मतलब है नहीं। यानी कि C2H5OH अल्कोहल तुम्हारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब इसे निकालोगे तो यहाँ पे माइनस का क्या निकल गया, O नेगेटिव ET, ये ऐसे करके ऐसे निकल गया, O नेगेटिव ET, बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें H+ देगा। तो तुम्हारा अल्कोहल जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। बट उसकी हमसे क्योंकि बाई प्रोडक्ट पूछा नहीं गया, तुम करेंगे भी नहीं, ठीक है। बताओ यस सर जी चले बेटा अगले क्वेश्चन पे। यस सर यस सर देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ई एंड, अच्छा इसके लिए ऑप्शन लिखने पड़ेंगे यार। रुको कोई दूसरा देखते हैं तब तक, कोई बढ़िया क्वेश्चन। देखो कह रहा है इन द रिएक्शन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन द रिएक्शन, रिएक्शन आपको क्या दे रखा है, रिएक्शन आपको दे रखा है CH3 COOH, ठीक है। और इसके रिएक्शन करा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्या बन रहा है आपका, A बन रहा है। और इस A की रिएक्शन बेटा करा रहा है PCl3 से, PCl5 से करा, ठीक है। और कह रहा है B बना रहा है, और इस B की रिएक्शन करा रहा है किससे, एल्कोहलिक KOH से, ठीक है। कह रहा है C बना रहा। अब आपको बताना ABC बेसिकली है क्या। नहीं ABC नहीं, सिर्फ C पूछा है। कह रहा मतलब तुम्हें ऑब्वियसली बात है A भी पता ही करना पड़ेगा। कह रहा द प्रोडक्ट C इज, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट C इज, और ये आपसे पूछा गया 2014 के मेंस में, ठीक। चलो इस क्वेश्चन जल्दी से करो। जिन बच्चों ने लेक्चर कायदे से पढ़ा है उन्हें पता होगा कि हम लोग कल एक, तुम लोगों को याद है कल एक दिक्कत आ रही थी कि हम लोग जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर रहे थे तो रिएक्शन कहाँ पे जाके रुक रही थी, अल्कोहल पे। लेकिन अगर हम लोग yes डाइबल का sir यूज कर रहे थे, डाइबल का जब यूज कर रहे थे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, याद आया। yes हाँ sir जी
तो बस वही उसकी कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो बेसिकली होगा क्या कि अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी कार्बोक्सिलिक एसिड की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये क्या करेगा, इसे आपको अल्कोहल पे जाके रोकेगा, एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी रिएक्शन, ध्यान रखना। अगर तुमने डाइबल लिया होता, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तब क्या होता कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, बट यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये रिएक्शन क्या करती है, एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देती है किसमें, अल्कोहल में। अगर तुमने इसकी रिएक्शन कराती किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक, अब कह रहा है कि ए तो तुम्हारा ये वाला बन गया, ये आपका ए बना है, ठीक है, ये आपका ए बना है। अब कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 से। भाई PCl5 का काम है क्लोरीनेशन, बेसिकली होगा क्या कि CH3 OH की जगह और Cl, बस, है ना, यानी कि ये आपका क्या बन गया, बी बन गया। अब मेरी बात सुनो, कैसा KOH दिया हुआ है, अल्कोहलिक की एक्वस? अल्कोहलिक। अगर एक्वस दिया होता तो क्या होता बेटा, कौन सी रिएक्शन होती? अगर एक्वस दिया होता तो कौन सी रिएक्शन होती? फिट हो गए तुम लोग, देखो लिखो यहाँ पे, अगर एक्वस KOH गिवन है, तब बेटा क्या होगा, तब इन जर्नल लिख लेना। जर्नली मतलब 99% तो ऐसा ही होता है, बाकी कुछ चीजें हैं जो हम तुम्हें अलग से करा देंगे, होगा नहीं, बट हाँ लिख लो कि अगर एक्वस KOH है तब इन जनरल क्या होता है, इन जनरल भैया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बताओ ना, यस हाँ जी, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें हम लोग SN1 SN2 पढ़ते बेटा, वही तो है, डर जाते तुम लोग। बट इफ अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH गिवन, तब कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आया कि नहीं? यस सर। बस वही है, तो अल्कोहलिक है मतलब एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, हाँ ना बोलो, यस सर। है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस CH3 को अगर मैं ऐसे लिख दें CH2 और एक है जिसका ऐसे कर दें, बताओ किसी का हाथ ऐंठेंगे इसमें, मतलब आप एक ये वाला बॉन्ड उठाओगे, एक वाला बॉन्ड छोड़ोगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, एथीन बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब एल्कीन बनते हैं ना इसमें। हाँ एल्कीन बनता है, बस खत्म बात। एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है बेटा, बट ये तुमसे पूछा कौन सी एल्कीन बनेगी, तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो बेसिकली सी हमारा ये हो गया। तुमसे पूछा था सी क्या है, तुम्हें ऑप्शन 4 दिए हुए, कौन कौन से, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिलीन, एथाइलीन, एसिटिल क्लोराइड। कौन सा बना? सर रिपीट करना एक बार। कह रहा है एसिटाल्डिहाइड, एसिटिलीन, एथाइलीन या फिर एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे एथाइलीन बना है, एथाइलीन को तो एथीन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो सिंपल सा था, कोई बात नहीं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे। यस सर। चलो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड in presence of a dehydrating agent is least reactive to give an anhydride। बेटा देखो हम तो एक बात तो बताते हैं, जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं ये थोड़े हम आपको वाले क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे आपको पीवाईक्यू में सिर्फ वो वाले करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो हम वाले पीवाईक्यू सब करा रहे हैं जो वाले इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को नोट कर लिया करो अपने पास, ठीक है। यस सर। यस। ये क्वेश्चन देखो आया है 2019 मेंस में, 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट से। ये पूरी डिटेल है, किसी बच्चे को अगर लगे कि अरे नहीं ये आया नहीं तो आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। अब इसके ऑप्शन तो लिखना जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
बताना है कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा एनहाइड्राइड होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से ट्राई बेटा। कह रहा है विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड in presence of a dehydrating agent is least reactive to given anhydride। इनमें से बताना है कि तुम्हें क्या करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है। मुझे बताओ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ही तो रिमूव करता है, यस सर। ठीक है। सो बेसिकली आपको बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके तुम्हें एनहाइड्राइड बनाना है, तो इनमें से कौन सा ऐसा हो जाएगा जो एनहाइड्राइड बनाने के लिए लीस्ट स्टेबल होगा, और होगा तो क्यों होगा ये बताना है बस। लिख लिया सबने बेटा? हाँ जी। Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिख रहा है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आपको COOH दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है। कह रहा है इस मॉलिक्यूल को हीट कराओ और A बनाओ। कह रहा जो A बना उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओ, B बनाओ। कह रहा जो B बना उसकी रिएक्शन कराओ NaOH से और H2O से और C बनाओ। कह रहा जो C बना उसकी रिएक्शन कराओ Br2 और KOH से, और D बनाया, D की आप रिएक्शन कराओ HCl से E बनाओ, ठीक है। बस ये पूछा है, इसमें पूछा है रिएक्शन में E क्या होगा। द प्रोडक्ट E will be, क्या होगा ये आपको बताना है। अवनीश ने बताया है B, दीपिका ने C बताया। पहले वाले को बता रहे हो ना तुम लोग बेटा ये? हाँ उसी में ऑप्शन लिखे, ठीक है। साक्षी ने बताया C। शेन और अवनीश B क्यों होगा बेटा, बताना जरा। अवनीश और शेन B क्यों होगा, कोई भी एक लोग बता दो जिसे बताओ, बताओ। अवनीश बताओ B क्यों होगा बेटा। अवनीश मैसेज में टाइप करोगे बेटा, इतनी देर में बोल दो B क्यों होगा, बताओ। पहले वाले में B क्यों होगा, जल्दी बताओ। सबने अलग अलग आंसर दिए हैं। साक्षी C, दीपिका C और अवनीश ने बोला है B। अनस्टेबल होता है, कौन अनस्टेबल होता है, क्या प्रोडक्ट बना बेटा आपका, नाम बताओ प्रोडक्ट का। क्यों भाई, प्रोडक्ट का नाम बताओ बेटा।
अवनीश, क्वेश्चन का आंसर बताए हो तो बताओ ठीक से, फिर वही बात क्या है? बताओ बेटा, शेन आप बताओ। हम्म, हाँ अब सही बताया कि इसमें जो है 7 मेंबर रिंग बन रही है। अभी चेक कर लेते हैं। देखो बेसिकली करना क्या है इसमें, इसमें आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे बेटा, देखना जरा। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि 2H1O, 2H1O ऐसे निकालना है। ये से निकल जाएगा। तो बस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपको निकाल देना है। तो जब इससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो तुम्हारा कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, देखना। ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ऐसा लग जाएगा कि सी डबल बॉन्ड ए को ऊपर रह जाएगा, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, और इनके बीच में ऐसे ओ लग जाएगा। यही तो बनेगा बेटा, ठीक है। हाँ जी ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकाल H2 दो। निकला। निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH2, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ही क्या है, डिहाइड्रेशन करना मतलब वाटर मॉलिक्यूल H2, और ये सी डबल बॉन्ड ओ इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ और पे नीचे को भी डबल बॉन्ड ओ, और इन्हें हम लोग जोड़ देंगे ऐसे। सिंगल बॉन्ड O। ये बनेगा, ये तो बनेगा। ये सर यही कुछ बनेगा। गलत तो नहीं करा बेटा मैंने? नहीं अगर नहीं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो सी डबल बॉन्ड नहीं ओ नहीं, ये और ऐसे सी डबल, बनेगा। यही तो बनेगा। ये तो सर ये कार्बन कितने, बनेगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बताओ भाई। Yes, sir. हाँ जी मेरे सर। मेरे हिसाब से ये नहीं बनेगा, आई थिंक इसमें गलत दिया हुआ है, रुको हम बताते हैं। हाँ इसमें इसलिए नहीं बनेगा, देखो बेटा हम बताते हैं इसमें क्यों नहीं बनेगा। भाई देखो, ऐसा है, इस वाले मॉलिक्यूल में तो वाटर मॉलिक्यूल, इसमें CO2 गैस नहीं निकल सकती थी। क्यों नहीं निकल सकती थी? क्योंकि ये बिलो दी प्लेन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो सर बॉन्डिंग, हाँ तो तुम इनसे यहाँ से CO2 गैस निकाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ से पूरी ये CO2 गैस निकल जाएगी, समझे। और इधर से ये तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा जब तुम इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे। तो बेसिकली सही कह रहा है बच्चा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन पेंटेनोन ही बनेगा। देखो इधर CH2, यहाँ पे CH2, इधर CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, ये यानी कि साइक्लोपेंटेनोन का ही फॉर्मेशन होगा, सही है। नहीं बनेगा ना एनहाइड्राइड बेटा। देखो इन सब में एनहाइड्राइड बनेगा, बट इसमें एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, क्योंकि जब तुम इस मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी इजिली, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो एनहाइड्राइड ना बन के क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो रिएक्शन हमसे क्या कह रहा था कि बताओ बनाना तुम्हें क्या है, एनहाइड्राइड, ये क्या बना रहा है, कीटोन, मतलब इट इज अ मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द रिएक्शन फॉर एनहाइड्राइड। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। मतलब हम क्या चाह रहे थे, इसे बनाना क्या चाहिए था, इसे बनाना चाहिए था एनहाइड्राइड, बट एनहाइड्राइड ना बना एनहाइड्राइड के क्या बनाएगा, कीटोन। कीटोन। क्यों ऐसा हुआ बेटा बताना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? देखो इसमें तो अलग है कि इसमें साइक्लिक रिंग अलग है, इसमें साइक्लिक रिंग अलग है बेंजीन, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है अनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं बना, यहाँ पे क्यों हो गया बताओ। डी वाले में और बी वाले में बताओ कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ तुम्हें। देखो बात पता क्या है, एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल बेटा होता क्या, पहले समझो। एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और सी डबल बॉन्ड ओ आर, यही तो होता है। ये सर यही होता है। तो बेसिकली बात यह है, अगर तुम इसे यहाँ से आपस में जोड़ते भी हो, तो अगर ये रिंग छोटी बनती है तो ये एग्जिस्टेबल होगी, स्टेबल होगी। अगर ये रिंग बहुत बड़ी बन जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी बल्की मॉलिक्यूल। आई बात समझ में। ये सर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका H2O का मॉलिक्यूल बेटा आराम से निकलेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास 5 मेंबर रिंग एक बनेगी। देखो इधर CH2, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O ऐसा, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो, इनके बीच में कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5। जबकि यहाँ पे अगर तुम ऐसा कराते तो यहाँ पे कितना बनता, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 मेंबर रिंग बनती है, और 7 मेंबर एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ये सर। 7 मेंबर्ड एनहाइड्राइड
मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तो कहानी ये है कि यहाँ पे 7 मेंबर इसलिए नहीं बना क्योंकि 7 मेंबर एनहाइड्राइड का मतलब बहुत बल्कि मॉलिक्यूल जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो। चलो नीचे वाला क्वेश्चन करो बेटा। जल्दी से ये वाली रिएक्शन करो। सेकंड वाला क्वेश्चन किसी को आता है बेटा? सर 1 मिनट रुको, कर रहे हैं। हाँ ट्राई कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हम पंखा बंद कर देते हैं, आज ठंड थोड़ी ज्यादा है। नेटवर्क इशू आ रहा है? आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ तो बेटा एक बार देख लो शेन, क्या कहता है अवनीश, तुम्हारी तरफ दिक्कत नहीं है? बेटा हुआ ट्राई? आधा जैसा हुआ। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या आप? ऐसे कर तो नहीं सकते हैं शायद, कर सकते हैं, अपने पास कोई आइडिया है? हाँ जी, आगे लिख सकते हैं इसको एकदम से। ऐसा नहीं कर सकते कट पिट? Yes. हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसे यहाँ से काटो, ये क्या हो गया? ऑप्शन आई थी। हाँ आएगा ऑप्शन, सही कह रहा हूँ, ठीक है। ऐड टू न्यू पेज, यही तो करना है अपने को, यस सर। ठीक है। हमारा आधा बना ये प्रोडक्ट। क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। भाई देखो सबसे पहले तो आप क्या कह रहा है, इस मॉलिक्यूल को हीट करने को बोल रहा है, हाँ ठीक है। जी। तो या तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो, चाहे आप हीट करो, लिविंग ग्रुप जो भी दिखेगा वो मॉलिक्यूल को छोड़ और के निकलेगा। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, नहीं बेटा CO2 नहीं निकलेगा, CO2 तभी निकलेगा जब आप इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे करोगे और साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करोगे, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ क्या, हाँ सिर्फ H2 निकलेगा। ऐसे लिखोगे OH और ऐसे लिखोगे C डबल बॉन्ड OH। देखो अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया वो किसे रिमूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर को। और उसके बाद भी हीट करोगे तो जो और लिविंग ग्रुप है वो भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हीट कर रहे हो तब क्या होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन को छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल तुम्हारा निकल जाएगा। दिख गया सबको? हाँ जी, ठीक है सर। ये वाला प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है ये तो तुम्हें सबको पता ही चल गया, ठीक है। यस तो इसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, ये O और ये O, ठीक है। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे NH3 से, तो भैया NH3 को अगर हम ऐसे ना लिखें, NH3 को अपने समझदारी के लिए अगर ऐसे लिख दें H2NH, कोई प्रॉब्लम है बोलो? नो सर। क्यों करा ऐसा? क्योंकि हम तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से हम क्या निकाल देंगे फिर से बेटा, H2O निकाल। इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है। तो NH3 को ऐसे ना लिख के हमने ऐसे यूज कर लिया, तो देखो क्या बनेगा बेटा, इसको मतलब यहाँ पे बेंजीन ऐसे कैसे लगा रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आके लग जाएगा NH, यस और नो? NH आ जाएगा। ठीक है। तो यार ये थैलामाइड नहीं बन गया? यस बताओ, इसके बाद बन गया। थैलामाइड ही तो बना। हाँ जी। अब कह रहा है इसका Br2 से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो अगर हम Br2 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो ऐसे एरो को नीचे कर ले रहे हैं, तो क्या होगा बताना जरा, क्या होगा? सर NBr। NBr नहीं होता है बेटा, R निकल जाएगा, OH लगेगा।
हाँ, और उसके बाद क्या होगा फाइनल स्टेप में कि बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस वाली पोजीशन पे NH2 आ जाता है फाइनली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH, बेसिकली ये होगा। ठीक है, ओके। हाँ। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही तो है बेटा ये यस वाला सर। स्टेप। थैलामाइड से अगर ये बनाओगे, कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन तो रिएक्शन। जिस बच्चे को इसकी मैकेनिज्म देखनी है वो हमने करवा रखी है, उसे पेज पलटना, वहां से देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म थोड़ी ना करेंगे। हाफमैन हाँ ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, देखो इसीलिए हमने आपसे बोला था कि आप लोग क्या करोगे, मीन जब आपकी रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, जब आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि भाई एक कॉपी लो, उस पर रिएजेंट लिखो, उन्हें याद करो। अब जैसे इस स्टेप के बाद यहाँ तक पहुंचने में कई सारी चीजें हैं, है कि नहीं, ये बताओ। हाँ यस जी। सर है। तो तुम क्वेश्चन करते समय अगर इतना सब करके देखोगे अपने समझने के लिए, तो तुम्हारे एक क्वेश्चन में बेटा बहुत टाइम चला जाएगा, और तुम्हारे पास स्पीड ही मेन है। तो इसलिए तुम्हें याद रखना है कि थैलामाइड का अगर हार्मोन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं तो क्या बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, ओके। ओके सर। कितने लोगों ने करा था ये वाला क्वेश्चन? आधा हुआ था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। ओके। ये वाला नोट कर लिया सबने बेटा? यस यस सर कर लिया। देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है कि भाई आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है लाइक ऐसा, कि एक साइक्लोहेक्सेन टाइप साइक्लोहेक्सेनोन है, इधर भी, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है CN, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है COOH। अब अपना दिमाग लगाना, इसमें बताना क्या होगा, ठीक है। ठीक है। COOH, एक एक स्टेप को बेटा वैसे करा करो, देखो कि जो पॉसिबिलिटी वो करके देखो, ठीक है। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार आ ही जाएगा आंसर। ऑर्गेनिक में यही है कि हमें भी ये बेटा क्वेश्चन अभी आता नहीं है, ठीक है। देखो जैसे अब ये है, अब इसमें हमें जब रिएजेंट देगा तो हमें कोई रटा थोड़े ना क्वेश्चन, हम तो भाई रिएजेंट देखेंगे, जो पॉसिबिलिटी वो करके देख लेंगे धीरे धीरे जहां तक पहुंच पाए, ठीक है। अब हाँ जी। कह रहा है इसकी आप क्या कराओगे, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराओगे और हीट करोगे, ठीक है। और कह रहा है आप क्या करोगे, एक्स बनाओगे, ठीक है, ये बता रहा है। कह रहा है एक्ट, अब तुम्हें इसके स्टेटमेंट कुछ है वो हम लिख के दे रहे नीचे, तो तुम्हें वो स्टेटमेंट बताना कौन सा सही कौन सा गलत। वैसे बेसिकली ये है कि एक्स क्या होगा, इसी के बारे में बताया है कि एक्स क्या होगा, तुम्हें एक्स बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट हम लिख देते हैं फिर भी तुम लोगों के लिए। कह रहा है एक्स गिव्स, या फिर ये हटाओ ना फालतू चीजें, तुम बस ये बताओ एक्स क्या है, एक्स क्या करेगा, क्या चीज निकलेगी, क्या चीज नहीं निकलेगी, बस बात खत्म। कितना बताओ, ठीक है। बस हर चीज का ध्यान रखना, ठीक, कहाँ पे क्या चीज पॉसिबल है, कहाँ पे क्या चीज पॉसिबल नहीं है, दैट्स इट। स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे यार, रुक जाओ, ऐसे आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कह रहा है एक्स
when treated with सोडा। तुम लोगों का बेटा सारे सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट हो गया? हाँ यस हो गया। का बचा है एक चैप्टर इसका बच्चा बेटा फिजिक्स सर वो थियोरेटिकल चैप्टर बचा है फिजिक्स का EM वेव्स। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी मैथ्स का सर आज हो गया आज कंप्लीट हो गया। मैथ्स भी हो गया कंप्लीट? हाँ जी यस सर। ठीक है, अब बस तुम लोगों को बस एक काम करना है कि भाई रिवीजन। चैप्टर को रिवीजन करो, एक एक चैप्टर उठाओ, समझ गए? केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और Yes. मैथ का डेली डेली। ये नहीं कि एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। हमने जो तुम्हें बताया था हिट एंड ट्रायल का मतलब पोमोडोमो टेक्निक है, या बताया था कि जैसे कि मंडे से लेके अपना हाँ संडे जी तक का पूरा बना लो कि 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये, और फिर फाइनल संडे क्या करेंगे, सबका रिवीजन और टेस्ट देंगे बस। तो उस टाइप से करो भाई जल्दी से। सब लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो गया बेटा? किसी का हुआ क्वेश्चन? किया तो या तो का क्या मतलब है भैया? अ, ऑप्शन नंबर बी दीपिका। कैसे पता चला भाई? X will produce cycloalkane when treated with ZnHG और HCl। अच्छा ठीक है भाई, देखो सबसे पहले H3O पॉजिटिव दिया, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस इसका तो बेटा होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी फुल फॉर्म में। इसका मतलब या तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा या तो इसका या हाइड्रोलिसिस फिर होगा। हाँ तो इसका अगर होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl निकल के OH लग जाएगा, होगा। और इसका होगा तो भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ ना बोलो। हाँ जी तो अगर आप सबसे पहले इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव से यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें चारों आपके कौन से ग्रुप लग जाएंगे, COOH, C डबल बॉन्ड OH। इधर भी COOH और यहाँ भी COOH। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। यस अब सर अगर आपने हीट का सिंबल बनाया है तो देखो, वैसे आपने कोई हीट का कुछ ऐसा फिक्स तो बताया नहीं कब तक हीट करना। सिंबल हीट का, दैट मीन थ्रू आउट द रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को हीट करेंगे। हाँ ना बोलो। हाँ जी। हाँ बेटा जी सर पहले क्या होगा, पहले CO2 एक यहाँ से CO2, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो? निकल जाएगा। यस सर निकला। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा कि भाई एक ये वाला बन जाएगा, एक CO2 यहाँ पे बचेगा और एक CO2 यहाँ पे बचेगा। बट यार तुमसे ऐसा तो थोड़े ना बोला है कि भाई एक ही बार हीट कराना है, क्या ऐसा हो हम सकता है? कर सकते हैं इसको जितनी चाहे उतनी बार। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो है नहीं कि आपको इतने टेम्परेचर तक करना है या बस एक बार, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से फिर से माइनस का 2 CO2 बेटा निकलेगा, निकल बताओ। जाएगा। और आपके पास क्या बन जाएगा, ये डाइसाइक्लोहेक्सेनोन टाइप का कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यहाँ तक की पहले आएगा। कर लो आगे।
अब देखो हमें बस H3O पॉजिटिव दिया था, हीट दिया था, तो अगर हम H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये होता, और हीट हमने टोटल हीट यूज कर लिया, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना वाटर मॉलिक्यूल ना कुछ। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग क्या करें, कह रहा है X की CO2 इसने निकाला है, लेकिन क्या CO2 NaSCO3 की वजह से निकला है? नहीं सर, CO2 तो बेटा हीट करने की वजह से निकला, तो पहला वाला तो एलिमिनेट कर दो, क्या पहला वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है, नो नहीं सर, ठीक है, तो ये वाला तो एलिमिनेट कर दो ऐसे ही, क्योंकि भैया CO2 निकला जरूर है, बट वो NaHCO3 की वजह से थोड़ा हीट निकला है। से निकला। हाँ, अब एक चीज देखो क्या कह रहा है, कह रहा है X will produce cycloalkane when treated with ZnHg and HCl, मतलब ये जो हमने बनाया है, अगर कह रहा है इसे अगर हम X मान लेते हैं कि हमारा तो प्रोडक्ट ये देखो, इस इतनी रिएक्शन करने के बाद तो X तो यही बनेगा बेटा, बताओ। यस सर। कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो जिंक अमलगम और HCl से, अरे बेटा ये कौन सी रिएक्शन आ गई, जिंक पिटोगे तुम लोग, सब बता रहे हो, कौन सी रिएक्शन है ये? कैनिज़ारो रिएक्शन है, अच्छा, और बताओ, और बताओ कौन सी रिएक्शन है, जिंक अमलगम की रिएक्शन कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, क्लेमेंशन रिडक्शन, और क्लेमेंशन रिडक्शन का काम क्या होता है बेटा, जहां भी C डबल बॉन्ड O लगा होगा उसे CH2 में कन्वर्ट कर देगा, बोलो हाँ या ना? हाँ जी सब सर। पिटोगे, हम सब बता रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग भाई। देखो कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप, अगर उससे ये वाला ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड OR, तो ZnHg से जब भी आप रिएक्शन कराओगे और HCl की प्रेजेंस, कौन सी क्लेमेंशन रिडक्शन, मतलब क्या होता था, C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट होता था, मतलब यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ऐसा बस R और यहाँ पे 2 H आके लगते थे O की जगह पे। आई बात याद कि नहीं आई? आ गई। और इसी की तरह एक और रिएक्शन होती थी वोल्फ किश्नर, हाइड्रोजन से कराते थे बेटा, याद आया? यस सर, वोल्फ किश्नर में भी सेम यही चीज होती थी, बट ये एसिडिक कैटलाइज रिएक्शन है, वो बेस कैटलाइज रिएक्शन होती थी, आई बात समझ में? हाँ जी, तो इसका मतलब अगर इसकी जिंक अमलगम से रिएक्शन कराओगे तो भैया ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा, साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो बात सच निकल आई। इन्होंने कहा कि अगर X को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे जिंक अमलगम और HCl के साथ, तो कह रहे साइक्लोएल्केन बनेगा, मतलब तो हमारा साइक्लोएल्केन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बना कि नहीं बना? तो बी वाला तो बिल्कुल सही है, मतलब बात समझ में आई? हाँ जी, आई कह रहा है X will produce symmetrical डाइकीटोन when treated with सोडा लाइम, तो यार सिमेट्रिकल डाइकीटोन तो ये ऑलरेडी है, जब इसे सोडा लाइम से कराओगे तब थोड़ा ना रहेगा ये, तो ये चेंज होगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, बोलो? नो सर, और ऑल ऑफ दीज हैं क्या, ये तो ऐसे हटा दो, क्योंकि पहले ही यही है जब Yes, ऑल ऑफ दीज, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बेटा बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अभी फिर से बोलो, आया है क्या तुम्हें? सर ये जो ना आ गया। लास्ट में किया तो क्यों नहीं याद है? ये गलती किसकी है? ये गलती मेरी तो नहीं है, जब आपने खुद से बोला है कि सर आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर रिवाइज कराओ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको भी वो चैप्टर पढ़ के आना है, जब आप वो चैप्टर पढ़ के आओगे हम उसे रिवाइज कराएंगे, तब हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो हम एक बार बताते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वेटेज ज्यादा है, 3 क्वेश्चन आएंगे, समझे? यस तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसे इतना हल्के में मत लो, ठीक है बेटा? हाँ जी यस सर, सिंपल सी बात है, देखो 2 रिएक्शन आपने पढ़ रखी हैं जो क्या करती हैं, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ भी लगा लो, मतलब जो भी आप कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, R लगा दो या कुछ भी लगा दो, जैसे मान लो एक और मॉलिक्यूल ले ले सेम, तो 2 रिएक्शन है, एक क्या होता है जिंक अमलगम और ZnH, जिसे बोलते हैं हम लोग क्लेमेंशन रिएक्शन, एक क्या होता है हाइड्राजीन लेते हैं NH2 KOH लेते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ही बेटा CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, CS2, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है, बस इतना सा फर्क है वॉल्फ किश्नर में और क्लेमेंसन रिएक्शन में। क्लियर हुई बात? यस सर, ठीक है, देखो ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब पेपर एग्जाम देने बैठे हुए हो, ठीक है, तो माइंड आपका एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर को सिर्फ पढ़ा है, और चैप्टर को जब तक आप सिर्फ पढ़ोगे तब तक बेटा चैप्टर के क्वेश्चन आपसे हिलेंगे नहीं। तो करना क्या है, तो इसका मतलब क्या हम क्वेश्चन ना लगाएं, देखो यार सीधी सी बात है, सॉरी चैप्टर ना पढ़े, चैप्टर आप पढ़ो, चैप्टर आप ऐसे पढ़ो आपको चीजें फिंगर टिप्स पे याद रहे। अब जैसे हमें ये रिएक्शन रटी थोड़ी ना थी कि हमें क्या पता था बी है कि डी, हमें तो मेरे पास तो सिर्फ क्वेश्चन है, तो हमें क्या पता, हमें सिर्फ ये पता था कि भाई इसका H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करानी है, हमें पता है H3O पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोलिसिस है कि नहीं है, बोलो? यस और सर मुझे ये भी पता है कि CN का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, बताओ Yes, याद sir. है कि नहीं? यस सर,
है ना। देखो बेसिकली क्या होता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आप इसे कैसे तोड़ोगे, इधर O B लिखोगे इधर H2 लिखोगे, बताओ। H2 यानी कि C डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, NH2 आएगा। आएगा। और फिर क्या करते हैं हम लोग, OH और H को ऐसे तोड़ते हैं, तो क्या आता दोबारा है तोड़ते C हैं। डबल बॉन्ड O OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमोनिया तुम्हारा अलग निकल जाता है। ऐसे तो होता था, यस बताओ। सर। तो यस इसका सर। मतलब हमें पता है कि CN का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, तो हमने CN का हाइड्रोलिसिस कराया और हमें मालूम है कि CN के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, राइट और रॉन्ग। राइट। यस सर। तो अब ये बात देखो, अब पता क्या, दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हें ये वाला स्टेप यहाँ पे भूल जाओ कि भाई CN का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये छोटी छोटी बातें याद कर लो कि भाई CN का हाइड्रोलिसिस करना है तो दिमाग लगा लो, करके देख लो, छोटा सा काम करके देख लो। तो हमने CN को सीधे क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा। अब यहाँ पे क्या एसिड क्लोराइड लगा हुआ है, लगा है C डबल बॉन्ड Cl। यस यस सर। सर। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से SN2 टाइप रिएक्शन होगी, Cl बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बेसिकली लगना क्या है, OH आके ही लगेगा, ठीक। OH। अब कह रहा है हीट कराओ, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि भाई कितनी टाइम्स हीट कराओ। मतलब हीट का मतलब है तो हम जब तक खत्म नहीं होता, जब तक सारे लिविंग ग्रुप निकाल तब तक हीट कराएंगे मॉलिक्यूल को। तो हमने पहली बार हीट कराया, यहाँ से क्या हुआ, 2 CO2 निकल गए। दोबारा फिर से हीट कराया, क्यों कराया, क्योंकि उसमें हीट बना हुआ है। ये तो बोला नहीं एक बार कराना 2 बार कराना, तो हम यस तब तक सर। हीट कराएंगे जब तक हम सारे लिविंग ग्रुप निकाल नहीं सकते। यहाँ से एक और CO2 ये, और CO2 ये हमें दिख रहा था, हमने इसे भी निकाल दिया, ठीक। अब बचा ये डाइकीटोन। तो एक बात बताओ, डाइकीटोन से हम कैसे भी करके कोई लिविंग ग्रुप निकाल सकते हैं क्या, बताओ। क्या तुम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, डाइकीटोन से निकाल ही नहीं सकते बेटा। नहीं। मतलब तो वो तो साइक्लिक कीटोन हो गया ना, उससे तुम वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट करोगे, डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे कैसे हटाओगे। तो इसका मतलब आगे से कितना भी हिट करो ये चेंज ही नहीं होगा। अब कह रहा तुमने एक्स बना लिया, ठीक है। अब एक्स की इन्होंने ऐसा आगे आगे दे दी चीजें, कह रहा है एक्स गिव CO2 देगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो CO2 तो दे रहा है बट सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं दे रहा है। तो देखो पहला कैंसिल, ठीक अगर है। पहला कैंसिल तो डी वाला भी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हो गया। यस सर हो गया। का रीजन है क्योंकि अगर पहला वाला ही गलत है तो ये ऑल ऑफ दीज तो तो हो ही नहीं सकता फिर। यस सर हो अब हमें गया। चेक किसमें करना था, सिर्फ बी और सी में चेक करना था। तो हमने क्या करा, बी वाले को करके देखा कि एक्स जो बना, भैया ये वाला एक्स बना, कह रहा है इसकी रिएक्शन जिंक अमल में HCl से कराओ, तो देखो साइक्लिक एल्कीन बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमने बनाया बन गया, बना। तो इसका मतलब बी वाला सही था, ठीक हम्म। है। और फिर हमने इस वाले को चेक कर लिया कि क्या है। तो ये कहानी थी, चले आगे बेटा, यस यस सर। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये देखो कितना सही सा है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है बट हाँ आसान सा है, बट बस दिमाग लगाने वाली बात है। कह रहा है कि CH2 का होल थ्राइस, थ्राइस है ना, ठीक है। और कह रहा है COOH, और कह रहा है OH। समझना बेटा बात, कह रहा है इसकी रिएक्शन आप कराओ H+ से और हीट करो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये पूछ रहा है। बहुत आसान है वैसे तो, करके देखो। एक तो कह रहा है साइक्लिक पेंटेनोन बन जाएगा, बी कह रहा है साइक्लिक साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, सी कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ईस्टर बन जाएगा, और डी कह रहा है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब आपने बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलो सब लोग ट्राई करो, थोड़ा टाइम लो, ट्राई करो।
बेटा हुआ किसी से क्वेश्चन? हाँ जी किया ट्राई। अरे तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, पहले ये बताओ मुझे। किया ट्राई सर। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कशिश और दीपिका ने आंसर दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया है। तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या CH3 जो यूनिट है इसे अपन ऐसे नहीं ले सकते कि CH2 C डबल बॉन्ड O OH? कोई प्रॉब्लम है बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और एक CH2 और अपना ऐसे रहेगा, नीचे को थोड़ा सही से लिखना, एक CH2 अपना रहेगा ऐसे, एक CH2 अपना रहेगा ऐसे, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? OH। OH। बताओ। अब तुम्हें सिंपली दिख रहा है कि अगर आपने इस मॉलिक्यूल को हल्का सा भी हीट करने की कोशिश की तो यहाँ से क्या निकल H2O जाएगा बेटा? निकलेगा। वाटर। तो इसमें इतना टफ क्या था भैया, बताना जरा। दैट मीन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि क्या होगा देखना, मतलब ये वाला जो ग्रुप है इसके पड़ोस वाले कार्बन पे O लगा होगा, यानी कि CH2 C डबल बॉन्ड O NO, ऐसा ऐसा कुछ। और यहाँ पे CH2, इधर CH2 और ये ऐसे जुड़ा होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। इसका मतलब है यस क्या सर। कहना चाह रहा है कि 5 मेंबर रिंग बना लो। बना ली 5 मेंबर रिंग। अब 5 मेंबर रिंग में एक ये हाँ वाला जी। ग्रुप लगा दो, कहीं पे भी मान लो हमने यहाँ पे वाला ग्रुप लगा दिया, कह रहा है इस वाले ग्रुप के बिल्कुल पड़ोस में ये वाला ग्रुप लगा दो, ठीक है? तो इस वाले ग्रुप के बिल्कुल पड़ोस में ये इधर वाला कार्बन भी, उधर वाला भी, जहां मर्जी लगा लो। तो ऐसा कुछ कंपाउंड दोनों कहाँ पे है? क्या ये है? नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, सी। ठीक है? सी इसमें है, है। इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन के पड़ोस में ये वाला ग्रुप है, जबकि यहाँ पे इस वाले कार्बन के पड़ोस में कोई भी एक ग्रुप है छोड़ भी नहीं, के। यानी कि यस C। सर। समझ के कैसे करना है? हाँ जी। तो यस। ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ क्वेश्चन ही आएंगे, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आएगा, तुम्हारे ऊपर है कैसे पूरे डील कर रहे हो, ठीक है बेटा? ठीक है, बोल तो दो, हाँ ना तो बोल दो यस कुछ। सर। चलो, दिल दहला देने वाले कुछ क्वेश्चन दे दे बेटा। यस सर। बिल्कुल सर दे दो। ठीक है, मिल जाए। ठीक है चलो। अच्छा कुछ क्वेश्चन होमवर्क में अब दे रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके ओके सर। PDF में ठीक भेजोगे, है। ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे हाँ मुझे ऐसा जी। लगता है तुम लोगों को टाइम इतना प्रॉपर मिल नहीं पाता है। लेकिन बेटा स्पीड बढ़ाओ, मिलेगा। देखो अगर इतने टाइम में, तो हम तो काफी देर तुम्हें टाइम देते हैं, अगर इतने देर में आप नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब आपकी स्पीड कम है, ठीक है? ओके यस सर। तो सर। थोड़ा स्पीड पे वर्क करो, स्टॉप वॉच लगा के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। तो क्या दे रखा है? पहला कह रहा है लिथियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, हाइड्राइड नहीं दिया है। कहाँ गया क्वेश्चन? D4 दिया है। डी क्या होता है बेटा? अल्लो, डी नहीं पता? अरे बेटा ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। हाँ जी। ओके। लिथियम, एल्युमिनियम, H4 की जगह पे D4 लिख देंगे तो तुम डर जाओगे क्या? नो नहीं सर। अब नहीं डरिए। दिमाग लगाया करो बेटा, H का मतलब प्रोटॉन, D का मतलब ड्यूटेरियम, ट्राई का मतलब ट्राइटियम, हाइड्रोजन ही तो है तीनों, क्या दिक्कत है? हाँ यस जी। सर। जैसे वहां पे H नेगेटिव आता था, ऐसे यहाँ पे D नेगेटिव आएगा, बस सिंपल सी बात है। और तुम्हें क्या दिया हुआ है दूसरा बेटा? आपको दे रखा है दूसरे नंबर पे H2O। क्या दे रखा है? H2O। H2। और बस X बनेगा, हाँ X बनेगा। और आपको कह रहा है कॉमा X इज, X क्या होगा? हम तुम्हें इसका ऑप्शन भी देते हैं, ठीक है? तुम लोग ज्यादा क्वेश्चन करना, बढ़िया है। अगर यहाँ पे कहीं पे इस वाली रिंग पे कार्बोकेटायन बना, तो उस कार्बोकेटायन को किस नाम से जाना जाएगा? उसे बोलेंगे मिसलेनियस कार्बोकेटायन। और तुम लोगों को पता है मिसलेनियस कार्बोकेटायन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है किसके बाद? बेंजीन के बेंजाइल, बाद। बेंजीन। बेंजाइल कार्बोकेटायन के बाद, बिल्कुल सही। ओडी, ये ओडी का मतलब OH है, याद रखना, डी को कहीं हल्के में ले लो। यस सर। आ गया आ गया। ये डी तो समझ नहीं आ रहा क्या सर ने लिख दिया, डी कहाँ से आ गया? डी क्या होता है क्या में? तो ABCD कहाँ से, तो ध्यान रखना डी भी होता है बेटा, ठीक है? और यस सी सर। वाला देखिए जरा, कह रहे हैं ऐसा तिकोना बम जो तुम लोगों ने दिवाली में दगाया, बम दगाया तुम लोगों ने? नो हाँ सर। जी। और कह रहा है यहाँ पे OH। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि यहाँ पे C, इधर OD,
इधर डी, इधर एच। ये चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में करने के Okay, बाद सर। आलम सर को भेजना, वो प्रिया मैम को भेजेंगे, ठीक है। yes sir. एंड एक क्वेश्चन और लिखो, ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन मिल गया। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का करोगे तो कॉमन सेंस से लगेगा। तुम्हें रिएजेंट याद होने चाहिए, पहली चीज रिएजेंट याद है, उसके बाद आप देखना कहाँ पे। जैसे अब तुम्हें पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो वो हर जगह यूज थोड़े ना करेंगे। तुम लोगों को याद है कि हम लोग कभी कभी यूज कर रहे थे, कभी कभी डाइबल का यूज कर रहे थे, क्योंकि हम Yes, reaction sir. इसकी करना चाह रहे हैं, हम Yes, sir. एल्कोहल बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं। और ये तुम्हारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर Alcohol रहा पे है रुक उसे। जाता है. तो ये ध्यान रखना, मतलब चीजें याद भी होंगी, उसके बाद भी कॉमन सेंस बेटा यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। Okay. एक्सेस में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है पीएच एमजी बीआर। दूसरा आपको दे रखा है H2O, एक्स बन रहा है, कह रहा है एक्स इज। इसका तुम लोग अपने आप बना के ना, इसका ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। Okay, sir. Yes ठीक है। sir. एक और क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, दो हो गए, Okay. एक हाँ क्वेश्चन जी. और, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा रखा है, ये तो अब कर लो, ये तो आसान अब लगेगा तुम्हें। COOH और इधर आपको दे रखा है COOH। और रिएजेंट देखो इसमें क्या क्या दे रखे बेटा, कह रहा है पहले स्टेप में आप क्या करोगे, NaOH ले लेंगे। दूसरे में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या बना लोगे, ये X. बनाओगे। हाँ जी, करेंगे हाँ, ट्राई. और कह रहा है इसकी रिएक्शन करा देंगे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। आप बनाओगे B। अब कह रहा है उस B का क्या करोगे आप, उस B का आप करोगे KCN से रिएक्शन कराओगे एक्सेस फॉर्म में, ठीक है। और आप क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव से बना लेंगे C। तो ये तुम्हें तीन क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, ये तीन क्वेश्चन आपको करके लाने, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। Yes sir. ठीक है, और अब बताओ इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ोगे बेटा, इलेक्ट्रो। Yes, sir. Electro. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रो का रिवीजन करेंगे, ठीक है। हाँ जी Yes, सर. Sir. चलो डन। तो इस चैप्टर को फिनिश करें बेटा। हाँ Yes जी। sir. yes. तो ये हाँ. पूरा चैप्टर हमने रिवाइज भी करा दिया, क्वेश्चन जितने हमें सही लगे उन्हें करा दिए। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके बस इतने से तुम इतना करके जाओगे तो आ जाएगा, आपको क्वेश्चन तो बेटा खुद से प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। Okay sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो टाटा बाय बाय, मजे करो, कल मिलता तुम लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय एंड bye, मजे Bye, करो। sir. बाय बेटा, Bye. गुड नाइट, गुड नाइट। Bye, खूब अच्छे से bye. तैयारी करना, ठीक है बेटा। Okay, Yes sir. sir. बाय बाय। Yes, sir.